बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके प्रोग्राम मुस्लिम स्टार में मैं हूं आपका होस्ट अनीस राव। आज हम जिस स्टार से मिलने जा रहे हैं ये हमारे ऐसे स्टार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन अब तक के जितनों से हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उनमें सबसे डिफरेंट कि कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने 2 ईयर, किसी ने 4 ईयर है, किसी ने 5 ईयर मुस्लिम के साथ गुजारे हुए थे। ये ऐसे स्टार है हमारे कि जिन्होंने डे 1 से इनके नर्सरी क्लास से लेके एफएससी तक इनकी जो सफर है वो मुस्लिम के साथ रहा और उसके बाद ये प्रोफेशनल बने और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं। हम वेलकम करते हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। मैं तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस शो पर इनवाइट किया। हाँ, ये है कि मैं डे 1 से ही मुस्लिम का एक जो स्टूडेंट रह चुका हूँ। उसकी सबसे पीछे मतलब सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी सिस्टर हैं, वो भी मुस्लिम से पढ़ी हुई हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डॉक्टर हैं और वो उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिली थी कि मुस्लिम से पढ़ना चाहिए, मुस्लिम एक अच्छा इदारा तो है। उस वक्त में आपको मोटिवेशन मिली थी, घर वालों ने खुद ही ला के दाखिल करा दिया था? नहीं, नर्सरी के अंदर पहले ये सीन था कि मेरी जो सिस्टर थी वो 9th 10th उन्होंने यहाँ से स्टार्ट की थी। पहले वो किसी और स्कूल में थी, तो मैं उनके साथ जाया करता था। सिर्फ ये कि जैसे छोटे बच्चे को आदत डालते हैं कि यार आप स्कूल जाने की आदत डाल ले बच्चे को, तो इसलिए मैं उनके साथ जाया करता था। तो जैसे उनकी 8th तक उनका कंप्लीट हुआ, फिर 9th में उन्होंने एडमिशन ले लिया मुस्लिम स्कूल में। तो वहीं से मुझे थोड़ी मोटिवेशन आई कि यार अगर आप ही ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। नो डाउट आप ही पढ़ने वाली थी तब। तो उन्होंने मैट्रिक में यहाँ से टॉप किया था। तब ऑलमोस्ट 850 नंबर्स होते थे मैट्रिक के। और उसके बाद उन्होंने एफएससी यहाँ की, जो यहाँ पर सर थे अकरम मशहूरी साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। तो मतलब उसके बाद उन्होंने अपना एमकेट किया और उन्होंने अपना जो एडमिशन सिक्योर किया। मीन कि हम कह सकते हैं कि मुस्लिम जो है वो आपका मदर इंस्टीट्यूट है और ये फैमिली इंस्टीट्यूट भी है। जी जी बिल्कुल। आपकी फैमिली जो है और आपकी सिस्टर ने टॉप किया वो भी मुस्लिम की स्टूडेंट थी हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप वो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल रन कर रही हैं अपना? जी जी। अच्छा, तो अब जी सिर्फ आप ही नहीं, मतलब हम सारे बहन भाई जो हैं मुस्लिम से पढ़े हुए हैं। मतलब मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो भी मुस्लिम से हैं। मेरी जो सबसे बड़ी 2 सिस्टर्स हैं वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उनकी उस दौर में इतनी पढ़ाई का रवाज नहीं था। कितने बहन भाई आप? हम 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह। तो बाकी जो हैं मुस्लिम से ही पढ़े हुए हैं। बाबा क्या करते हैं आपके? बाबा पहले तो थे डिफरेंट काम करते थे। पहले घड़ियों का काम करते थे, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू कर दिया। अब वो चक्की चलाते हैं, आटे वाली चक्की। चले, भाई कितने आप लोग? 5 भाई हैं। 5। आप एमबीबीएस के स्टूडेंट और बाकी जो 4 हैं? जो सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने 9th से ही छोड़ दिया था। वो भी मुस्लिम से ही पढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था। उनसे छोटे भाई थे वो हिफ्स वाली साइड पर चले गए थे, तो उन्होंने फिर 9th में आए ही नहीं। उनसे छोटे भाई हैं उन्होंने भी मैट्रिक यहीं से की है। उनसे छोटे भाई उन्होंने भी मैट्रिक यहीं से की है और उससे छोटा मैं हूँ जो एफएससी तक यहीं था। चलें, एक तो ये हो गया कि मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह आपका फैमिली क्या लगे इंस्टीट्यूशन है जी। तो अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताएंगे कि जरी बात एक बहुत लॉन्ग पीरियड है एफएससी तक नर्सरी से चलना, तो इस ड्यूरेशन में बहुत सी जाहिर सी बात है रुझान सवाल आए होंगे। बाज़ औक़ात इंसान को गुस्सा भी आया होगा, बहुत ऐसा भी होगा कि एंजॉय भी बड़ा किया होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें बताएं कि जो यादगार है, जो आज भी प्राइमरी सेक्शन या मिडिल सेक्शन की आपके माइंड में रहेगी कि यार ये एक हुआ था और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था हमारा जी। सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूल की बात करूंगा। वो तो को था, वहाँ पर टीचर्स होती थी, तो वहाँ पर कुछ खास था नहीं। तो मतलब पढ़ते थे, वो पढ़ाती थी हमें, स्कूल में ही याद करवा देते थे, घर जाके पढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं थी। तो मतलब 5वीं तक तो ऐसा सीन चलता रहा। फिर हमें 6 में उन्होंने मिडिल स्कूल में भेज दिया। सही। मिडिल में काफ़ी अच्छे सर मिले मुझे। बहुत मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि यार पढ़ाई ऐसे भी होती है। हमें तो वो सीन था ना कि एक रट्टे वाला सीन चलता आ रहा था बचपन से ही, 5वीं तक की, या रट्टा मारो पेपर दो और स्टेज में ऐसी बात है। वो कंसेप्ट का इतना होता नहीं है, चीजें उससे समझ भी नहीं आ रही होती, तो वो चीजों को लर्न कर रहा होता है इंसान ना, याद करके आगे चल रहा है। फिर मिडिल में हमें जो चीजें ना प्रैक्टिकल करवाना शुरू हो गए। जैसे कि अगर वहाँ पर अनवर साहब थे इंग्लिश के और मुनव्वर साहब थे मैथ्स के, शायद मैं उल्टा बोल गया हूँ, मतलब इन दोनों में से एक मैथ के थे जो हमें प्रॉपर जो एक अनवर साहब आई थिंक मैथ के हैं। अनवर साहब मैथ के थे। वो मतलब हर चीज जो शेप होती है, सर्कल है, ट्रायंगल है, वो हमें बनाकर फिजिकली, एक तो उधर बोर्ड पर ड्रा करके आप समझाते हैं, वो हमें फिजिकली चीजें जो बनी हुई होती थी 3D डायमेंशन के अंदर 3D डायमेंशन में समझाते थे। और वो चीजें ये कौन सी क्लास में होता था? ये 6-7 से शुरू हुआ था। 6-7 के अंदर मुस्लिम का ये मिडिल विंग था उसके अंदर। वाह,
और फिर इसी तरह हम 8th में आए। 8th में हमारा हुआ था सुपर सेक्शन टेस्ट। अच्छा। उसमें ये था कि उन्होंने प्री 9th के लिए जो है ना एक सुपर सेक्शन बनाना था, उसके लिए एक उन्होंने टेस्ट लिया था। उसमें हर क्लास से तकरीबन 7 से 8 बच्चे उन्होंने जो टॉपर थे वो उठाए और एक सेक्शन बना दिया था। प्री 9th हमने मिडिल स्कूल में किया था। फिर हम जैसे 9th में आए थे, जैसे 10th के पेपर हुए थे, 10th चली गई, हम 9th में आए और 9th वाले 10th में चले गए। इसी तरह हम 9th में हमें यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे सर थे। यहाँ पर सरों की ये खासियत थी कि वो ना ऐसे एज अ मेंटोर बिहेव करते थे। जैसे कि अगर आपको कहीं कोई इशू आ रहा है तो वो ऐसा करते थे कि यार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के में आपकी बहुत हेल्प करते थे। मीन क्या है, जैसा हम बात करते हैं कि बीइंग अ गार्डियन आपके साथ चल रहे होते थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और ऐसा फील नहीं होता था कि आप जाहिर सी बात है आप सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो। कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल या ये कह लें कि एक जो बिलीव लेवल था वो आप लोगों का कैसा था टीचर्स के साथ? अब मुस्लिम स्कूल में ना एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर हम डिफरेंट बुक्स भी पढ़ते थे और वहाँ से शेर व शायरी का एक जो है शौक पैदा हुआ और उसके बाद डिबेट्स का। फिर हम जो है हर क्लास में ना जुमे वाले दिन सुबह के टाइम तो तिलावत होती है, तो उसके बाद जो है ना आखिरी लेक्चर जो होता था वो इसी के लिए होता था कि आप बज़्म अदब करवाएं, उसमें आप तिलावत करवाएं, नात पढ़ें, उसके बाद आप डिबेट करें, शेर व शायरी करें, जो भी आपका ज़ौक़ है उसके मुताबिक आप उसको कैरी ऑन करें। जो स्टेज फोबिया था वो उस दौर में खत्म हुआ। ये मिडिल में थे या आप उस टाइम इस मैट्रिक में थे? ये मैट्रिक के में आकर ऐसा हुआ था, क्योंकि मिडिल में भी होता होगा लेकिन मैं तब इतना नहीं था, क्योंकि मुझे मैं आता था स्कूल पढ़ता था और घर चला जाता था, मेरा इन तरफ ज़हन जाता ही नहीं था। जैसे ज़हन गया 9th में फिर मैंने इस चीज़ को पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो आपकी क्या वो थी कि आप यानी कि किस उसमें थे, स्पीच में आए थे या आप मिली नगमा वगैरह की तरफ गए? मैं ज़्यादातर डिबेट और शेर व शायरी में गया था। शायरी के? हाँ, डिफरेंट तो शायरी में उस एज में शायरी में जाना कोई खास रीजन थी या बस वैसे ही एक लगाव हो गया चीजें पढ़ के? मुझे ना उर्दू जो है बचपन से ही पसंद है। उर्दू सब्जेक्ट है। मेरे 9th में भी इसमें बहुत अच्छे नंबर थे। मतलब एक जो टॉपर नहीं था तब मैं, मतलब एक मीडियोकर बच्चा होता है वो था, नंबर अच्छे आते थे। तो जिस तरह मैट्रिक में मेरे 1062 नंबर आए थे, ये एक टॉपर बच्चे के नहीं आते, एक मीडियोकर बच्चा जो अच्छी मेहनत करके आगे जा सकता है उसके आते हैं। तो इस तरह जो है ना। अच्छा, यहाँ अब्दुर्रहमान एक चीज़ रोकूंगा, आप अपनी पसंद का कोई शेर अगर हमें सुनाना चाहिए, क्योंकि शायरी के साथ आपका एक लगाव रहा है, तो कोई एक शेर जो आप सुनाना चाहें? एक शेर जो मुझे अभी जहन में आ रहा है वो है, तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। वाह क्या बात है। तो ये उसी एज के अंदर आपका इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है कोई नहीं तो कोई और सही, या ये आफ्टर सम टाइम जो है ना, या आज की स्टेज के ऊपर आके आपको लगता है कि इतनी एफिलिएशन होनी नहीं चाहिए किसी एक तरफ? तब तो सिर्फ ये था कि एक जो है ना एक जज्बा था कि यार शेर व शायरी करनी है, और जो एक होती है शेर व शायरी में आप मजहबी भी हो सकते हैं, आप जो है लव एंगल से भी देख सकते हैं इसको। तो मैं ज़रा वो जो लव एंगल वाली साइड थी ना, मैं उसकी ज़रा टच में था, तो मैं उस टाइप की ज़्यादा शेर व शायरी मतलब पढ़ता भी होता था और करता भी था। हाँ, इसमें वैसे शायरी के अंदर एक और भी है, मोटिवेशन का एंगल भी होता है, ठीक है, वतन की मोहब्बत का भी है, तो जरूरी नहीं है कि साथ में हो, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि इंसान है, उसकी अपनी फीलिंग्स है और उसके साथ ही वो आगे सर्वाइव कर रहा होता है। अच्छा अब्दुर्रहमान, यहाँ पे बताएंगे कि जो मैट्रिक का था, एक तो चलो उर्दू का तो आपने बता दिया, इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट या कोई सब्जेक्ट टीचर जो आज भी आपको याद हो यार वाकई इस लेक्चर में या इन सर के साथ तो वो होता है ना कि मजा आ जाता था, वो कुछ अगर आप बताना चाहें? मैं हमारे केमिस्ट्री के जो क्लास इंचार्ज थे वो तो थे रॉब बिलाल साहब, और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि बंदा दूर से ना अट्रैक्ट होता है। तो हम बड़ा तजस्सुस होता है कि यार हमें ना ऐसी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी शेप, उसको ना कॉपी करना है। एक ड्रेसिंग सेंस होती है बंदे की, हर बंदे की अपनी टाइप होती है, तो हम ना उन्हें कॉपी करने की बहुत कोशिश करते थे। तो ऑब्वियसली तब नहीं होता था, लेकिन जो है तब से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ड्रेसिंग की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर हो गई है, अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका जो था ना एक अलग लेवल था। जो अब वो ड्रेसिंग करके आए थे तो लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर में अब बंदा तो फोकस करना ही करना है ऐसे ही, तो इसी चक्कर में जो है ना हमें उनके सारे लेक्चर्स हर्फ बहर्फ याद होते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि लेक्चर एंड होने के आखिरी 10 मिनट में सर हमें कहते थे कि आओ प्रेजेंटेशन दो, तो हम जो है ना हर बार वही सेम टू सेम हम प्रेजेंटेशन दिया करते थे। यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया होता था जी, उसी लेक्चर के अंदर ही आप आखिरी 10 मिनट में वही चीज एक्सप्लेन कर लेते थे। हाँ, तो ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तो आपका स्टेज फोबिया भी खत्म हो रहा था और चीजें भी तैयार आपको होना शुरू हो गई थी।
हाँ, ये वैसे तो ये चीज बंदा फेस करता है यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रेजेंटेशंस होती हैं, लेकिन हमें जो है ना मुस्लिम तो कभी आपको सजा मिली जैसे मुस्लिम कॉलेज में पढ़ते थे? सजा तो नहीं मिली थी क्योंकि मेरा 90% से अबव ही होती थी। अच्छा। तो बस डांट पड़ती थी कि यार तू 90 पे ही खड़ा है, 91, 92, 93 पे क्यों नहीं जा। तो बंदे का एक माइंड सेट होता है, एक जिसे आईक्यू कहते हैं, अब वो है ही अगर 90 का तो उससे बंदा ज्यादा मेहनत करके मैक्स 91 तक चला जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता वो। नो डाउट, इसमें तो है कि जाहिर सी बात है कि हर शख्स के लिए हर कुछ होता नहीं है, हर एक की अपनी एक डिफरेंट नोम है, उसी के अंदर ही सरवाइव कर रहा होता है। अच्छा अब्दुर्रहमान, मैट्रिक हो गया, मैट्रिक के बाद जाहिर बात है कॉलेज के लिए आपके पास चॉइसेस थी, तो आपने सारी चॉइसेस को यूज किया या नहीं किया, या आप डायरेक्ट सिर्फ मुस्लिम में ही आए? ठीक है, इसके हवाले से। और ये मुस्लिम में आपने कॉलेज को ही क्यों कंटिन्यू? नॉर्मली होते हैं कि हम लोग ना एक जगह चलते चलते थोड़ा सा वो हो जाते हैं फेडअप, यार कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है, सुनने में आता है ना। तो आप उस स्टेज के ऊपर आपकी अपनी फीलिंग्स क्या थी? देखिए, अब मैट्रिक करके ना बंदे का ना थोड़ा सा ज़हन खुल जाता है कि यार मैं ना दूसरे कॉलेजेस को भी एक्सप्लोर करूं कि दूसरे कॉलेजेस में ऐसा क्या है जो वहाँ पर भी आवाम जाती है। बिल्कुल। तो मैंने दूसरे कॉलेजेस को भी देखा, वहाँ पर किसी का मुझे टेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं लगा, किसी की फैकल्टी अच्छी नहीं लगी, किसी की फैकल्टी अच्छी है तो उनकी इंतज़ामिया बहुत बुरी है। तो इस तरह मुस्लिम मुझे वाइज लगा था, इसका एक टेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा था क्योंकि मैं एक पेस पर चल रहा था कि रोज़ाना टेस्ट होते हैं। कभी कभी एक ऐसा फेज़ आता था कि पेपर से महीना 2 महीना पहले एक दिन में 2 टेस्ट हुआ करते थे, एक सुबह आते ही टेस्ट होता था और जो है एक छुट्टी के टाइम टेस्ट होता था। और जो टेस्ट पहले टेस्ट और छुट्टी के टाइम जो टेस्ट होता है उसके दरमियान जो टाइम है वो हम दूसरे टेस्ट को प्रिपेयर करते होते थे। तो ये जो चीज़ थी ना, ये हमारा जो है ना थ्रू आउट द ईयर कह लें कि चलती होती थी। तो उस सेशंस को कंटिन्यू करते, हाँ, उस सेशंस को हम जो है ना कंटिन्यू करते थे। तो हमारी ये रूटीन थी। तो ये रूटीन ना मुझे किसी कॉलेज में नहीं मिली, जो मुझे लगता है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा दूसरे कॉलेजेस में। तो इसी तरह मैंने फिर मुस्लिम को चूज़ किया क्योंकि मेरे सारे जो है बहन भाई यहीं से पढ़े हुए हैं। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। नो डाउट यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर जो टीचर्स थे बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया। वो पढ़ाते ऐसे हैं कि मतलब आपको टफ फील नहीं होता कि आप एमकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब ऐसा लगता है कि पता नहीं यार इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं, जो बुक में है बस वही पढ़ाएं, जान छुड़ाएं, हमें भी वही तैयार करवाएं जो बुक में है। तो जब हम एमकेट में गए तो वहाँ पर मेरी आदत थी, जो सर पढ़ाते थे ना तो मैं नोट्स बनाता था। सही, जैसे डायग्राम बनाइए वैसे डायग्राम बनाकर हम नोट्स बनाते थे और उसी चीज़ को ना हम प्रिपेयर करते थे। अच्छा कॉलेज में आप आ गए तो कॉलेज की जो फैकल्टी के अंदर ऐसा देर सी बात है हर एक का अपना वो हो जाता है ना, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट टीचर थे कि जिसको देख के वाकई लगता था यार नहीं ये सबसे डिफरेंट है, या इसमें सबसे ज्यादा हमें एंजॉयमेंट हो रही होती है, या ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके अंदर आर्ट कुछ बात तो ऐसा भी होता है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर ना इंसान बाई नेचर भी अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो कौन सा था? देखिए, उर्दू तो मुझे शुरू से पसंद था। उसके अलावा यहाँ पर आकर एक बायो सब्जेक्ट है जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर जो सर थे असमतुल्लाह साहब, डॉक्टर साहब हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी जैसे रवि बिलाल साहब की थी। और उसके अलावा उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था, मतलब फनी वे में एक फ्रैंक होकर जो पढ़ाना होता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक बच्चे के लेवल पर आकर उसे नई चीज़ें समझाते हैं तो उसको समझ नहीं आती, इसलिए ही हम जो आपस में डिस्कशन करते हैं उससे चीज़ें याद रहती हैं, जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत कम ज़हन-नशीन होती हैं। तो अगर ऐसा है कि आप उसके लेवल पर आकर उससे बात करोगे ना तो वो जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो इसी तरह असमतुल्लाह साहब जो थे वो भाई थे जो कि हमारे लेवल पर आकर हंसी मजाक में, हमें पता भी नहीं चलता था लेकिन वो हमें चीज़ें याद करवा देते थे। याद करवा मीन के टीचर जो है वो आपके लेवल पे आते थे खुद स्टूडेंट लेवल के ऊपर और उसी कन्वर्सेशन के अंदर आपको चीज़ों को तैयार जी बिल्कुल। अच्छा कॉलेज की कोई याद जो आप जाहिर बात है स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए? मुस्लिम सिस्टम के अंदर वैसी बात आप इतना अर्सा गुजार चुके हैं कि सिस्टम आपको असबर हो चुका है सारे का सारा ना, तो फिर भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो हुई होंगी? यहाँ पर एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि यहाँ पर ना क्विज कंपटीशंस बहुत होते हैं। अच्छा। अब जैसे है कि हमें बिली वाला का जो कॉलेज है और यहाँ का जो कॉलेज है इनके दरमियान हमारे ना क्विज होते थे, तो जो विनर होता था उसे प्राइजेस भी दिए जाते थे। लेकिन ये था कि हमें दुनिया से लड़ने का एक जो ना हुनर दिया जाता था कि आप जो ऐसे बंदे के सामने जाकर compete करो जो आपको जानता भी नहीं है, तो वो लड़ने में डंडे सोटे भी होते थे सिर्फ लफ्ज और नॉलेज की बेस पे? नहीं, सिर्फ नॉलेज और हाँ, हमारा जो सिलेबस होता था, जो बुक थी उसी में से सब कुछ होता था और उसी में से ही और अल्हम्दुलिल्लाह कि हर दफ़ा सिटी कैंपस ही टॉपर रहता था। चाहिए तो डिपेंड कर रहा था मेरी बात है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के ऊपर, हाँ, साथ के ऊपर कि आप लोग इधर इतनी एफर्ट करते थे, उसी एफर्ट का नतीजा था कि आप लोग जीतते भी रहे।
तो ये जो क्विज होते थे, क्या आपको लगता है कि जब आप लोग आगे एमसीक्यूज में बैठते थे बोर्ड के लिए या एमडी कैट के लिए, तो उसके लिए हेल्पफुल थे भी या नहीं? बिल्कुल हेल्पफुल थे, क्योंकि यहाँ पर हमें इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाती थी कि हमें ना ऐसे जैसे बच्चा कहते हैं ना, यार ये तो हलवा है, ऐसे बहुत बस खाना ही है हम कि बस अच्छा। फील करना है और लिखना है, वैसा सीन होता था। क्योंकि यहाँ पर ना हमें साल के स्टार्ट से ही हमें एक तो पढ़ाया उस अंदाज से जाता है कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन करो, और जो है मंथ जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं पेपर से पहले, वो हमें जो है ना पढ़ाते भी हैं, मतलब टेस्ट भी हो रहे होते हैं, और उसके साथ जो है हमें पास पेपर्स भी करवाए जाते हैं। तो हमें लगता था कि यार ये मुस्लिम वालों ने शायद हमारे साथ, हमें लगता था ज्यादती किया, हमें मुश्किल पढ़ा के बोर्ड में आसान आता है। लेकिन जब हम बोर्ड में जाकर बैठे थे तब हमें फील हुआ था कि हम अगर मुश्किल के आदी होंगे तो हमें आसानी आसान लगेंगे। अच्छा, ये बताएंगे अब्दुर्रहमान, कॉलेज लेवल के ऊपर होता है यही है कि बच्चा ना डबल फीस पे कर रहा होता है, एक मॉर्निंग में कॉलेज जाता है और इवनिंग के अंदर कोई ना कोई अकेडमी। आप मुस्लिम का हिस्सा रहे हैं और थ्रू आउट रहे हैं, आपको कभी फील हुई कि यार आपको कोई ट्यूशन सेंटर जाना चाहिए, आपको लेक्चर्स दोबारा लेने चाहिए किसी और से? कभी आपने इस तरह किसी भी स्टेज पे फील किया हुआ हो? ना, नहीं, क्योंकि हमें, मैंने आपको बताया ना कि हमें पढ़ाया ही इस अंदाज से जाता था कि हमें फ़ौरन याद हो जाता था। हम प्रेजेंटेशंस भी देते थे, तो हमें कभी ज़रूरत फील नहीं आई, क्योंकि मैंने मैट्रिक और एफएससी, मैंने किसी भी जो एकेडमिक है उसका मुंह नहीं देखा। इवन कि मैंने पढ़ाया है एकेडमीज में, लेकिन मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं गया। मीन के हम कह सकते हैं कि मुस्लिम का जो सिस्टम है वो बेसिक तौर पे ट्यूशन फ्री कल्चर देता है, बिल्कुल ऐसे, आपके पास एक ही चीज के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और चीज अभी जिसमें बोल रहे थे कि आप उस वो पढ़ा रहे हो और वो शाम को याद कराने वाला, ये शाम को याद करवाने वाला क्या कंसेप्ट है? थर्ड टाइम या सेकंड टाइम, कोई इस तरह? हाँ, ये मैट्रिक में ऐसा होता था कि हमें 2 बजे के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि डुअल टेस्ट रूटीन थी हमारी, तो हमें जो है ना 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, तकरीबन हम 4 से 5 बजे वापस आते थे उसी कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर जो हमारा सुबह के टाइम टेस्ट होना होता था वो हम प्रिपेयर करते थे। हमें ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे दिए जाते थे कि उसमें हम प्रिपेयर करते थे। अगर हमारा कोई क्वेश्चन होता था तो वहाँ पर हर सर अवेलेबल होते थे। इनके जो सब्जेक्ट टीचर है एटलीस्ट वो हाँ। लाजमी आपके पास अवेलेबल हाँ, होते हैं। सपोज अगर कल मैथ्स का टेस्ट है तो वहाँ पर मैथ का टीचर मौजूद होगा। तो इस तरह हमारी प्रिपरेशन होती थी, तो हमें घर जाके पढ़ने की जरूरत पेश आती ही नहीं थी। तो एफएससी में भी यही रूटीन थी, जो थर्ड टाइम वाला सीन था मेरा तो वही पेस चल रहा था। तो मैं यहाँ थर्ड टाइम नहीं आता था, लेकिन मैं घर में ये रूटीन रखता था कि शाम को पढ़ना है और सुबह जाके टेस्ट दे देना है, शाम को पढ़ना है सुबह जाके टेस्ट दे देना, और कॉलेज में जो रूटीन थी उसको कैरी ऑन करना। अच्छा अब्दुर्रहमान, एक और चीज के जरिए बात, आपका असल में ज्यादा क्वेश्चन इस वजह से भी है कि आपका टेन्योर ज्यादा है मुस्लिम के साथ ना। तो एक तो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर है, वही बात है, फीस के ऊपर चल रहा होता है। तो फीस के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा हुआ आपके साथ कि अभी नहीं यार इस चीज के इतने फाइन दे दो, इसकी इतनी एडिशनल फीस दे दो, कोई इस तरह का भी सीन होता था या नहीं होता था? हमें मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी फाइन दिया हो, या मेरे जो करीबी दोस्त थे उन्होंने कभी फाइन दिया हो, या ऐसा कोई कोई ऐसा सीन नहीं एडिशनल है। चार्जेस वगैरह कोई किसी वजह से? कुछ भी एडिशनल Okay. दूसरे कॉलेजेस वाले या स्कूल वाले करते हैं ना कि यार हमारी जो है वो आईना ले लो या फिर जो है की बुक ले लो। हाँ, वैसे ऐसा डिफरेंट बुक्स रिकमेंड करके हाँ। भाई फोर्स करना है, ऐसा कोई सीन? मुस्लिम में ऐसा कोई सीन नहीं है। मुस्लिम अच्छा। में जो टेक्स्ट बुक है उसी को फोकस करते हैं और उसी में से जो पेपर बनाते हैं, और जो हमारे पास पेपर्स होते हैं उसको फोकस करते हैं, और हमारी इस तरह तैयारी करवाई जाती है। दूसरी जो की बुक्स हैं हमें कभी नहीं लगवाई। अच्छा, पेपर का कोई ऐसा भी वीक आता था कि ये नहीं कि चलो यार अभी इस वीक जो है ना आपके कोई टेस्ट नहीं होगा, कभी ऐसा भी गुजरा? नहीं, कोई मंथ आया? ऐसा कोई मंथ नहीं है। सिर्फ ऐसे होता था कि अगर सपोज आज से क्लासेस स्टार्ट हुई है ना 9th की, तो हमें हफ्ता 1.5 या 2 हफ्ते देते थे कि यार हम सिलेबस पढ़ा लें, उसके बाद जो टेस्ट स्टार्ट होते थे वो थ्रू आउट द ईयर कैरी रहते थे, कैरी ऑन करते थे हम। अच्छा, वो डे यानी कि अगर 15 डेज के बाद भी स्टार्ट हुआ है तो वो हाँ। लास्ट डे तक, वर्किंग डे तक आपके टेस्ट चल रहे होते थे। बिल्कुल ऐसे। उसी की बेस के ऊपर आप लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा जी होता बिल्कुल। था। और मैं अच्छा, बड़ा आखिर ग्रेटफुल हूँ कि में- मुस्लिम ने जो है ये रवायत बहुत अच्छी डाली हुई है टेस्ट सिस्टम वाली। मैं भी इससे बहुत इंप्रेस हुआ था और मेरी बहुत अच्छी तैयारी हुई थी। चलें अब्दुर्रहमान, अब आखिर में मैं चाहूँगा कि आप अपने नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, ठीक है, जो हमारे नाजरीन देखेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपने एक लॉन्ग टाइम गुजरा मुस्लिम के साथ, फिर आपने एमडी कैट किया और आज एक कह लगे कि ये ड्रीम है बेसिक तौर पे एमबीबीएस के अंदर जाना या एमबीबीएस की स्टडी करना जो है ना, तो आप बहुत सारा ड्रीम अचीव कर चुके हो। तो आप इस स्टेज पे आके अपने इस सफ़र को सामने रखते हुए क्या सजेस्ट करोगे अपने जूनियर्स को? देखिए, हर एक बंदे की अपनी चॉइस है, वो कहीं भी जाना चाहे जा सकता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि मुस्लिम जो है ना सब कॉलेजेस से एक डिफरेंट है। अब आप एक, मैं आपको बताऊं कि आपने अगर चप्पल लेनी है तो आप बाटा पर जाएंगे, किसी और ब्रांड पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप किसी
अगर आप चप्पल के लिए इतना मतलब कॉन्शियस होकर उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको कॉलेज के लिए भी ऐसा करना चाहिए। जो मुझे लगता है कि कॉलेज जो मुस्लिम कॉलेज है वो दूसरे कॉलेज से बहुत डिफरेंट है, वो आपको ना एक अलग जो है रूटीन देता है और उसके साथ जो है ना आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मुस्लिम कॉलेज जो है ना बहुत अच्छा है इस मामले में। जी, ये थे हमारे अब्दुल रहमान, हमारे फ्यूचर के डॉक्टर। आपने इनके थॉट्स सुने, इनके जर्नी को देखा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मुस्लिम स्टार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।